नमस्कार। एक डायलॉग निश्चित रूप से आपने कभी ना कभी सुना होगा कि अश्लीलता कपड़ों में नहीं बल्कि देखने वाले की निगाहों में होती है। इस डायलॉग को बोलने वाले तथाकथित मॉडर्न लोगों का आशय ये होता है कि गलती कामुक अंगों के प्रदर्शन करने वाले की नहीं बल्कि उनके द्वारा प्रदर्शित किए गए उन अंगों को देखने वाले की है कि वो उनमें कामुकता देखते क्यों हैं। मित्रों, ये बिल्कुल शराबी फिल्म के उस गीत जितना मूर्खतापूर्ण तर्क है कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। पूछे कोई उनसे कि नशा शराब में नहीं तो फिर तू नशे से क्यों झूम रहा है। अपनी गलतियों को कुतर्कों से छिपाने वाले ये कमअक्ल लोग अक्सर इन्हें टोकने वालों पर हावी दिखाई देते हैं और इसका कारण इनका हर जगह बढ़ता हुआ दायरा है। जिधर देखो जिस्म की नुमाइश करते युवा, प्रौढ़, अधेड़ सब फैले दिखाई देते हैं। मित्रों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आधा शरीर ढके या पूरा, लेकिन मुझे इतनी समझ है कि समाज में आचरण का यह गिरता स्तर केवल इनमें से ही कुछ के लिए हानिकारक नहीं होता बल्कि उन गरीब बच्चियों और महिलाओं के लिए भी जान का जोखिम बन जाता है जो कि ढकने योग्य अंगों की नुमाइश करती भी नहीं बेचारी। अगर आपको लग रहा है कि ये इतना भी गंभीर मुद्दा नहीं जितना कि मैं बना रहा हूँ तो ये वीडियो आपको आगे भी देखनी होगी। निश्चित रूप से आप भी कहेंगे कि वाकई में इसके बेहद गंभीर परिणाम होते ही होंगे। दिन प्रतिदिन बलात्कारों की बढ़ती घटनाओं के पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण ये शौकिया किया जाने वाला अंग प्रदर्शन कैसे हो सकता है, आइए इसे समझते हैं। भोजन का मुख्य उद्देश्य भूख मिटाना होता है। वो स्वादिष्ट और आकर्षक भी हो जाए तो और बेहतर, लेकिन उसे आकर्षक बनाने के चक्कर में अगर हम उस पर पेंट कर दें जिससे वो सुंदर तो दिखाई दे लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य भूख मिटाना समाप्त हो जाए, यानी वह खाने योग्य न रह जाने के कारण किसी की भूख मिटाने योग्य ही न रहे, तो उस पर पेंट करने वाले को आप समझदार कहेंगे अथवा मूर्ख। ऐसे ही वस्त्र पहनने का मुख्य उद्देश्य है तन को ढकना। अब वो आकर्षक भी लगे तो और अच्छी बात। उन्हें अधिक से अधिक आकर्षक बनाने के लिए तरह तरह से सीला जाना या कढ़ाई किया जाना तो प्रशंसनीय हो सकता है। फाड़कर सिले हुए पहनना भी फैशन हो सकता है, लेकिन जगह जगह से फटे कपड़ों से शरीर दिखाने को हम स्मार्टनेस कैसे मान सकते हैं, क्योंकि उससे तो कपड़े पहनने का मुख्य उद्देश्य ही प्रभावित हो जाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि भड़काऊ कपड़े ही अगर बलात्कार के लिए दोषी होते तो फिर बुर्के वाली महिलाओं और छोटी बच्चियों के साथ भी ऐसी घटनाएं क्यों घटती। और जवाब इस बात का ये है कि भूख अगर महंगे होटल के व्यंजनों की खुशबू से भड़क जाए तो हर कोई उसी होटल में खाना खाने नहीं बैठ जाता। वह महंगा होटल जिनकी औकात से बाहर होता है, भूख भड़कने के बाद वो ऐसे ढाबों की तलाश करते हैं जिनकी खुशबू या माहौल भूख को पैदा भले न करते हों लेकिन भड़की हुई भूख को शांत तो कर ही देते हैं। ठीक ऐसे ही भड़काऊ कपड़ों वाली महिलाएं जाहिलों की कामुकता भड़काती हैं और इसका खामियाजा साधारण कपड़े वाली या फिर छोटी बच्चियों तक को उठाना पड़ता है। मित्रों, जिस तरह शब्दों से हास्य पैदा किया जा सकता है, दृश्यों से आंसुओं की धार प्रवाहित की जा सकती है और कविता से शौर्य जगाया जा सकता है, उसी तरह कामुक अंगों का प्रदर्शन भी काम वासना को उकसाने का माध्यम बनता है। फिल्मों और इंटरनेट पर अश्लीलता परोसकर काम को जबरदस्ती उकसाते दृश्य आमतौर से लोगों को पसंद तो आते हैं, लेकिन ये कृत्रिम उकसावा भी महिलाओं पर हो रहे बलात्कारों की प्रमुख वजहों में से एक है। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक के ऐसे अंग दिखाऊ परिधानों से बाजार आज पटा रहता है। सबका एक ही तकिया कलाम वाक्य हो गया है कि आजकल मिलते ही यही हैं, सब यही पहन रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कपड़े मिलते ही नहीं। मैंने किसी डीएम, कमिश्नर या अन्य किसी अधिकारी स्तर के महिला पुरुष को ऐसे कपड़े पहने नहीं देखा। कपड़े तो बहरहाल हम भी पहन ही सकते हैं उनके जैसे सिंपल। खैर, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।